बड़ी एनिमे एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ बहुत ही मस्त जो कि हमारा नेक्स्ट एपिसोड है हमारा जो अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने लगभग 2 एपिसोड क्लियर अप कर दिए और ये हमारा आ गया 3rd एपिसोड। इस 3rd एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से फ़ाइट का जो सीन है वो होने वाला है। और अभी तक जो कि हमने देखा वो क्या था कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जा रही थी वॉर के लिए। और बस जस्ट एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा सेकंड चैनल है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे रियल हार्ट कहते हैं ना, रियल हार्ट फैंस हैं ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी मेरे रियल हार्ट फैंस हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को बस 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो बस 500 तो हो चुके हैं, तो 500 नहीं करा सकते हो क्या? बस रिक्वेस्ट है यार, कर लो ना, थोड़ा जल्दी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वॉर की जो स्टार्टअप है वो हो चुकी है और वहीं पे पहली बार हमें टर्टल को देखने का मौका मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा अजीब-ओ-गरीब है। और वहीं पे हमें मीटिंग का फिर से सीन दिखाया जा रहा है और टर्टल का जो सीन है वो देखने के बाद मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। और उसके अलावा भी अब छोड़ो, हाँ, तो जो सैनिक होता है वो लाता है उन सब के सामने खबर मीटिंग में कि अब टर्टल आ चुका है। तो अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा उस टर्टल को हराने, क्योंकि जो टर्टल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। स्पीचो टर्टल जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और हमें एक जो अपना प्लान बनाया है उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक अच्छे तरीके से। और सारे के सारे राजा निकल जाते हैं अपने अपनी जो भागीदारी है उसे निभाने, ठीक है। तो असल में सारे राजा क्यों चाहते थे कि अपने आप को वो रख सकें कैप्टन, ताकि या कमांड कर सकें, ताकि जितना क्रेडिट हो उनके हाथ में हो, जितना बड़ा क्रेडिट उतना ज़्यादा वो फेमस होंगे, प्लस उनके पास उतना टैक्स आएगा। और वहीं पे शील्ड हीरो अपनी तैयारी कर रहा होता है, अपने लोगों से बातचीत कर रहा होता है और कुछ जो अपनी कमांडर उसके साथ बातचीत कर रहा होता है, बोल रहा था ठीक है, अच्छे से सारा प्लान कर चुके हो ना, ठीक है, हमारी आर्मी अब आगे के लिए निकल जाएगी और करेगी उसका काम तमाम उस टर्टल का। और शील्ड हीरो भी कहता है हाँ, हमारी जो मतलब ये सेना है वो तैयार है अपने हथियारों के साथ। और वहीं पे हमें ऑस्क भी दिखाई जाती है, वो भी इनकी टीम के साथ आगे बढ़ रही होती है। और बहुत सारे जो टीममेट्स होते हैं आधे ड्रैगन पे होते हैं। ये शील्ड हीरो की मतलब यार कसम से मुझे नहीं लगा था शील्ड हीरो की कंट्री में इतनी पावर होगी। और उसकी कंट्री में के जितने भी लोग हमें देखने को मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि पहली बार शील्ड हीरो की अपनी कंट्री, अपनी सेना, अपने मतलब अपना होने का एक अलग ही मज़ा है। और शील्ड हीरो का अपना फ्लैग, और वो फ्लैग देके वो आगे आगे चल रहा है और बोल रहा है कि उसके चलने का भी कोई मकसद है। और जिसको देखने के बाद सारे के सारे लोग ना उनके अंदर भी एक बोलते हैं जोश जाग जाता है। जितनी आर्मी होती है उस पूरी की पूरी जोश में आ जाती है। और शील्ड हीरो अपने जो एक रथ ऐसा होता है उस पर फिलों के साथ आगे आगे दौड़ रहा होता है। उसको पता है कि हमने अब उस जगह जाना है जहाँ पे फाइटिंग सीन्स होने वाले हैं और जहाँ पे टोटली एक खतरनाक सी फाइट होने वाली है। उस स्पीचो टर्टल को हराने के लिए करना पड़ेगा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस, और करना ही पड़ता है हर बार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वहीं में हमें ऑस दिखती है, ऑस बोलती है हाँ तुम्हें उस स्पीचो टर्टल को हराने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी का पावर का यूज़ करना पड़ेगा। बट जो हमने स्ट्रेटजी सोची है वो भी हमने अपना मतलब हमें अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले कि हम बात करें किस तरीके से अभी ये फ़ाइट सीन होगी उससे पहले कुछ एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो लेवल्स हैं शील्ड हीरो का जो है फिलो से तो कम ही है, मतलब फिलो के बराबर ही है लगभग, और रेफ्टेलिया से कम है। और लगभग उसका भी लेवल 75 अबाउट तक पहुंच चुका है, 75 अबव ही है। और जो रेफ्टेलिया और फिलो हैं उनके 80 और फिलो का भी अभी 72 या 73 था। और जो ये नया करेक्टर हमारे पास आया मतलब वो हीरो की सबऑर्डिनेट, उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। पहले तो 20 पे थी बट उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसके अलावा भी अब शील्ड हीरो के जो जैसे बोलते हैं ना उसके पास सेना है तो उससे भी कहीं ना कहीं उसका थोड़ा इंक्रीज़ अप हो ही जाता है। और अब हम वहाँ की सीन की बात करते हैं जहाँ पे पूरी की चारों तरफ जो शील्ड हीरो है वो आगे बढ़ रहा होता है, बट आगे से कुछ बैट आ जाते हैं। तो शील्ड हीरो बोलता है कि मैं इसे अपनी सेना पे अटैक करने नहीं दे सकता हूँ। तो वो क्या करता है कि सारे के सारे बैट्स को अपनी जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है उसके द्वारा उन्हें एक अलग और भेज देता है, उन्हें मतलब गुमराह करके किसी और साइड भेज देता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि दूसरे राजा तैयार हो चुके हैं अपनी आर्मी के साथ उसे साइड से अटैक करने में। शील्ड हीरो फ्रंट से जा रहा है और वो अपने अपने बड़े बड़े तीर लेके तैयार है। और जहाँ पे हमें टर्टल देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टर्टल है, बहुत ही स्लो है, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा मतलब स्लो है। बट एक पल के लिए देखे इंसान तो बहुत ही ज़्यादा हमें लगता है कि इतना बड़ा टर्टल है, इसकी पीठ पे इतना बड़ा पहाड़ भी है।
तो बैट्स तो शील्ड हीरो के पीछे जा रहे होते हैं, पर शील्ड हीरो की जो सेना है वो टर्टल वाली साइड जा रही होती है और शील्ड हीरो रेप्टाइलिया फिलो और आगे जा ही रहे होते हैं कि उनके जो कार्ट होती है उनके नीचे से कुछ डीमंस निकलते हैं, जिसकी वजह से सारी से नीचे गिर जाती हैं। और फिलो की जैसी होती है सबॉर्डिनेट वो दूसरी, तो अब हम इसे फिलो 2 कह सकते हैं सिंपल, जब भी वो अपने उस कॉस्ट्यूम के अंदर होगी। तो वहीं पे जो हमारे पास ऑस्क होती है, ऑस्क क्या करती है, अपनी पावर्स का यूज़ करके इनकी मदद कर रही होती है और इसके पास ग्रेविटी फील्ड की टेक्निक है, जिसकी वजह से वो ईज़िली किसी भी मॉन्स्टर को ग्रेविटी का इफेक्ट डाल सकती है। और उसने ग्रेविटी का इफेक्ट डाल के बहुत सारे मॉन्स्टर की बैंड बजा दी, उसे सीधा धरती के साथ चिपका दिया। और जितनी फोर्सेस होती हैं साइड से अटैक कर रही होती हैं, एक के बाद तीर उसे मार रही होती हैं, बट उसके ऊपर उतना इफेक्ट ही नहीं होता। वो टर्टल जैसे लोहे का बना हुआ है उसको, और वहीं पे रेप्टाइलिया भी अपनी नई पावर जो नई स्वॉर्ड उसको मिली है उसका यूज़ करती है, जो कि क्रेटर सनिंग का एक डिफीट टॉनिंग और 2-3 तरीके के एक पावर्स हैं, उनका अलग अलग पावर्स हैं, उनका वो यूज़ करती होती है। टॉर्नेडो ड्रिफ्ट टॉर्नेडो का फिलो यूज़ कर रही होती है और क्रेटिंग वाले का यूज़ कर रही होती है रेप्टाइलिया, ठीक है। तो इनके नाम शाम है, अब नाम में क्या ही रखा है, बट कह सकते हैं कि वो जो पावर्स होती हैं जो ये जैसे ये फिलो एंड रेप्टाइलिया जिनमें पावर्स का यूज़ कर रही है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बट जितने भी तीर हैं वो उसके बाहर ही अटक रहे हैं और जो हमें मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसी वक्त शेडो एक आती है, क्वीन की शेडो बोलती है कि इस हिसाब से हम इसे हरा पाएंगे, मुश्किल ही हरा पाएंगे, बट हमें इसे क्या बोलते हैं एक जैसे कि हम देख सकते हैं कि सामने एक ब्लास्ट किया जाता है ताकि वो उसे मार सकें। और एक राजा होता है अपनी मतलब खुद के मरते मरते भी वो क्या करता है, एक ब्लास्ट करता है। वो बोलता है कि वो शेडो होती है और वो बोलती है कि इनका सारा बारूद ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, आखिरी होप तुम ही हो। और उसी वक्त शील्ड हीरो बोलता है मैं खुद लीड करूँगा, क्वीन को जाके बोल दो। और शील्ड हीरो खुद सारा का सारा कमांड पकड़ता है, सारू को अब बोलता है कि कैसे कैसे टारगेट लेने, कैसे कैसे क्या करना है। और जो बूढ़ी आंटी होती है, यार बूढ़ी आंटी शील्ड हीरो, और तो देखिए मतलब बहुत अमेजिंग वाला सीन है यहाँ पे। क्योंकि बूढ़ी आंटी के पास तो उतनी पावर नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी। और वहीं पे जो शील्ड जो स्वॉर्ड वो हीरो है उसकी स्वॉर्ड ने तो कुछ किताबें पढ़ रही है, उन किताबों में देख रही है किस तरीके से स्पिरिचुअल टर्टल को हराया जाए, स्पिरिचुअल टर्टल की कमज़ोरियाँ ये वो मतलब देख रही होती है, बट उसे कुछ भी सही तरीके का मिल नहीं रहा होता है। और वहीं हमें ऑस्क को दिखाया जाता है, ऑस्क को कुछ अजीबोगरीब महसूस हो रहा था। बोलता है कि मैं उसके जितने नज़दीक जा रही हूँ, ऑस्क बोलती है कि उनके ऊपर मुझे उसकी उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो उतना ज़्यादा मुझसे मेरे पर इफेक्ट डाल रहा है। वहीं पे स्पिरिचुअल टर्टल की पहली पावर हमें देखने को मिलती है, अमेजिंग सी पावर। उसके जो स्पाइन्स होते हैं वो निकल आते हैं, उसको ब्लू कलर के पर्पल कलर के स्पाइन जैसे। उसकी वजह से कितनी ही आर्मी जो है वो इसकी वजह से अफेक्टेड होती है और उनके ऊपर पड़ती है और बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। शील्ड हीरो अपनी जो क्या बोलते हैं स्पेस शील्ड है उसका यूज़ करता है, जो कि नई शील्ड खोली, स्पेस शील्ड कह सकते हैं हम इसे। तो उसका यूज़ कर रहा होता है और शेडो को बोल देता है कि ठीक है तुम जाओ अब और हमें आगे अटैक करने दो। और वहीं पे शील्ड हीरो की जो कमांडेंट है वो भी वहाँ पे आ जाती है, वो बोलती है कि हाँ हमें इससे हराने के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही। और उनने डिसाइड किया कि हमें ठीक है हमें एक सुसाइडल मिशन करना पड़ेगा, हमें इसकी एक टांग को मतलब टारगेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक सिंगल टारगेट बनाएंगे तो उसके बाद ईजी रहेगा कि इसको हम हरा पाएँ। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है महल का सीन। महल में वो सैनिक आके साई की साई रिपोर्ट देता है क्वीन को बोलता है कि शील्ड हीरो ने अपने हाथ में कमांड ले ली है। बाकी सारे के सारे गुस्से में आ जाते हैं, बाकी जितने राजा होते हैं वो बोलते हैं कैसे वो कमांड ले सकता है अपने हाथ में, हम हेडक्वार्टर से हैं और वो ऐसा कैसे कर सकता है। क्वीन बोलती है ठीक है अगर उसने कमांड ले ली तो ठीक है, उसने कुछ ना कुछ सोच के ली होगी और उसकी फोर्स भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बट उन स्पाइन से बचना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और बाकी जितनी आर्मी थी बहुत ज़्यादा क्या होगी ज़ख्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग मारे भी गए थे। वो सारी चीज़ें सुनने के बाद क्वीन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी, क्योंकि उनके वो अपने लोग थे और बहुत सारे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो गई थी। तो इस चीज़ को देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक फील हो रहा था। उसके जो पीठ पे लगे हुए स्पाइन्स है वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, एक के बाद एक नया निकलते जा रहे थे और पढ़ते जा रहे थे। और शील्ड हीरो ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि वो मैजिकल जो प्रीस्ट होते हैं उनका यूज़ करेगा और जिससे कि वो उनके ऊपर एक ख़तरनाक अटैक करेगा। और सारे प्रीस्ट होते हैं एक साइड आ जाते हैं और अपने मैजिक का यूज़ करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। उसने उनको इशारा दे दिया कि ठीक है तुम करो, और उस साइड दूसरी साइड जो होती है और वो बोलती है ठीक है अब मैं भी ये रास्ता साफ़ करूँगी, बट वो
जब ये आग के लिए चल रहे होते हैं कार्ट में, वहाँ धरती से फिर से एक ख़तरनाक सा बीस्ट जो कि 58 लेवल का होता है, 58 है कि हाँ कुछ रख लो, कुछ ऐसे लेवल 50 और 60 लेवल का होता है। तो उसे ऑस्क बोलती है मैं इसे ऐसे रोक दूँगी। शील्ड हीरो हैरान हो जाता है, बोलता है इतने ख़तरनाक बीस्ट को ये अकेले ही रोक रही है, मतलब ये इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी वक्त उसके जो सैनिक होते हैं वो भी इनकरेज हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है हम शील्ड हीरो हम इसे रोक देंगे, आप आगे जाएँ, आप आगे वाली मेन चीज़ को देखिए जो ख़तरनाक चीज़ है, इसको तो कुछ ना कुछ हम कर ही देंगे और इसके हाथ से बच भी सकते हैं। और वहीं पे शील्ड हीरो पीछे देखता है, क्या होता है कि उसके सैनिक को बचा रही होती है ऑस्क, और उस जो उसके सैनिक होते हैं आगे के लिए ट्राई आउट कर रहे होते हैं। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है जितने भी प्रीस्ट सैनिक होते हैं, प्रीस्ट सोल्जर जितने भी होते हैं, अपना एक डेंजरस अटैक करते हैं, अपना जो स्पेल अटैक कह सकते हैं। और इस अटैक को एक ही बार किया जा सकता है, इसको बार बार नहीं किया जा सकता है। स्पेल अटैक वो करते हैं और जहाँ पे स्पेल अटैक की वजह से बहुत बड़ा घाव आ जाता है टर्टल की गर्दन पर, और उसकी गर्दन जो है एक अब बोल सकते हैं कि लहूलुहान हो जाती है। और उसी जगह से वो सारे के सारे अटैक कर रहे होते हैं। उन्होंने पता कि अब यहीं से हम इसकी गर्दन को काट सकते हैं, और रेप्टालिया वो सारे के सारे ट्राई आउट कर रहे होते हैं कि इसकी गर्दन काट देंगे तो बस गया, काम हो गया ख़त्म। और शील्ड हीरो अपनी एक अमेजिंग की शील्ड जो उसकी हमें पता है कि वो स्काई शील्ड या जो पहली उसकी सेकंड शील्ड थी जिसे हम सेकंड शील्ड भी कह सकते हैं, तो वो जो शील्ड होती है उसकी गर्दन में घुसाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी शील्ड को भेजता है और सारे के सारे अपनी पावर्स लगा रहे होते हैं, और इसे ऑस्क आ जाती है। ऑस्क क्या करती है, शील्ड हीरो की शील्ड में और पावर्स डालती है, और उनके उसमें और पावर डालने की वजह से अंदर वो घुस रही होती है शील्ड, और उसी वक्त उसकी गर्दन जो होती है टर्टल की अलग हो जाती है। और अलग होते वक्त चारों तरफ खून ही खून पड़ जाता है। जितने भी सोल्जर्स हैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये कैसा हो सकता है, मतलब शील्ड हीरो के पास इतनी पावर है कि वो इतने बड़े टर्टल को गिरा देगा। और शॉक के मारे उनके चेहरे देखने लायक होते हैं। और उसके अलावा भी जितने मतलब बोलते हैं प्रीस्ट होते हैं, सोल्जर प्रीस्ट होते हैं और किंग क्वीन, उनका तो अलग ही सीन चल रहा है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे होते हैं वो तो खबरें सुन के हैरान हो गए होते हैं। उसकी जो गर्दन पड़ी होती है वो तो गड़म करके मतलब नीचे पड़ी हुई होती है। और उसको जितने भी वो सारे के सारे वहाँ पे होते हैं, वहाँ फिलो रेप्टालिया सारे के सारे वहाँ पे आ जाते हैं। और तभी उन्हें दिखती है कि ऑस्क ज़िंदा है। OMG ऑस्क ज़िंदा है। और वहीं पे हमें ऑस्क देखने को मिलती है, और ऑस्क बोलती नहीं ये नहीं हो सकता, इसका मतलब कि फ्यूचर टर्टल अभी नहीं मरा है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि उनके जो मुंह थे ना वो देखने लायक थे। जो क्वीन और बाकी जो किंग्स थे उनको लग रहा है शील्ड हीरो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बट उसने उसकी गर्दन को अलग कर दिया सोल्जर्स, और बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसिंग वाला सीन हो गया था। और फिर भी शील्ड हीरो ने कर दिखाया, अपने आप को साबित कर दिखाया। कहाँ एक टाइम ऐसा था कि जब नियोफोमी के रूप में वो दूसरे वर्ल्ड से समन हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला था, और किस तरीके से फिर भी वो इधर तक पहुंचा और उसने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया। और अब भी हम देख रहे हैं कि अभी भी वो इन वेव्स से लड़ रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होगा इसके बाद। एंड बाय बाय, लव यू।